स्वागत है आपका। नीरज दुबे जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मैः ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंशः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारः बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्त्रम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मूकं करोति वाचाल पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर
सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्लेशापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प, दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, जगदैक बंधु, करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भगवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी जी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया हो और जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्त्वं यस्मिन् तद्भागवतम्, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और ता। भा भाष्यते सर्ववेदेषु, गा गीयते नारदादिभिः, वा वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता तरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका मान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचितः, वकार वैराग्यदश्चैव, तकार संसृति तारकः। भागवत में जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, और वा अक्षर वैराग्य देने वाला है, तथा जो ता अक्षर है वह संसार सागर से तारने वाला है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च, वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं, इसलिए यह महापुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकं श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु न होत परतीति, बिनु परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता
तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। अब मैं अक्रूर जी की ब्रज यात्रा के वर्णन की कथा कहूंगा। कृपया आप सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रातः काल अक्रूर जी ने ब्रज की यात्रा के मार्ग में विचार करने लगे। किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किं वार्थाप्यर्हति दत्तं यदृच्छाम्यदय केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा मंगल आचरण किया है, ऐसा कौन सा साधन किया है, जिसके कारण आज मैं श्री कृष्ण के चरणार बिंदों का दर्शन करूंगा। आज मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों में प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिन चरण कमलों को मुनि जन ध्यान करते हैं। जब मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करूंगा, वह अपना कर कमल मेरे सर पर रख देंगे, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं तो कंस का दूत हूँ, कंस के भेजने पर उसके पास जा रहा हूँ, फिर भी वह मुझ में शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण जगत के एकमात्र साक्षी हैं। जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, वह मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लेंगे, और जब मुझे चाचा अक्रूर कहेंगे, तो मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो जाएगा। अक्रूर जी इस प्रकार विचार करते करते वृंदावन पहुंच गए। सायंकाल का समय था। उन्होंने ब्रज रज में श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखा, तो रथ से कूद पड़े, उसमें लौटने लगे। आगे जैसे ही बढ़े, तो श्री कृष्ण और बलराम जी को गाय धोते हुए देखा। बड़े भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी ने अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, उन्हें उत्तम भोजन कराया, और जब थकान दूर हो गई और वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, सब कुशल मंगल तो है ना? मथुरा में यहाँ आपके आने का कारण क्या है? कंस ने जो योजना बनाई थे, अक्रूर जी ने सब कह सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, आपने यह बात तो मुझे बता दी, परंतु बाबा को मत बताइएगा। इसी समय नंद बाबा आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। उसी यज्ञ के लिए मामा कंस ने अक्रूर जी के द्वारा हमें लाने के लिए रथ भेजा है। नंद बाबा ने जब यह सुना, गोपों को आज्ञा दी, सारा दूध दही इकट्ठा कर लो, प्रातः काल हम सभी मथुरा की यात्रा करेंगे। गोपियों ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण बलराम तो मथुरा जा रहे हैं, तो दुखी हो गई और कहने लगी, अहो विधातास्तमना क्वचित् दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् वियूनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तैर्भक्ष्येष्टितं यथा। अहो विधाता, तुम में थोड़ी भी दया नहीं आई? तुम सौहार्द में और प्रेम में सभी को आपस में जोड़ते हो, और उनकी अभिलाषाएं खेल में नहीं हुई, तुम तक कर देते हो। तुम्हारा यह खेल बच्चों की खेल के समान व्यर्थ है। श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए। उनका अक्रूर कृष्ण ने रखा है तो क्रूर के समान है। इस प्रकार रोते बिलखते हुए रात व्यतीत कर दी। प्रातः काल अक्रूर जी स्नान किए, संध्या बंदन किए। श्री कृष्ण और कृष्ण
को रथ में बिठा दिया। श्री कृष्ण ने दुखी गोपियों को देखा तो संदेश भेजा, गोपियों दुखी मत हो, मैं शीघ्र आऊंगा। यावदालक्ष्यते केतुर् यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मनु लेख्यानि उपलक्षिता। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, गोपियां उस ध्वजा को देखती रहीं। जब ध्वजा दिखना बंद हो गया तो रथ से उड़ रही धूल को देखती रहीं। जब वह भी दिखना बंद हुआ तो उनकी आशा टूट गई। अब श्री कृष्ण लौटकर नहीं आने वाले। यहाँ वायु के वेग वाले रथ से अक्रूर जी जमुना के तट पर पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण और बलराम ने यमुना के मधुर जल का पान किया और रथ में बैठ गए। अक्रूर जी मध्याह्न संध्या करने के लिए यमुना में स्नान करने आए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो कृष्ण और बलराम को अंदर देखा। जब सिर जल के बाहर निकाला, श्री कृष्ण बलराम पहले की भांति रथ में बैठे हुए थे। अक्रूर जी विचार करने लगे कि जल में अंदर कौन है। जब पुनः डुबकी लगाई तो भगवान विराट स्वरूप के दर्शन हुए। अक्रूर जी उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नतोस्म्य हम ताखिल तुम्हें तुम नारायणं पुरुषमाद्यम अव्ययम् यन्याभिजातादरविन्दिकोशाद् ब्रह्मा विरासीदयते लोकः। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के भी कारण हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण। अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी जब इस प्रकार स्तुति की, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अक्रूर जी मध्याह्न संध्या कर कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या आपने कोई अद्भुत चीज देख ली है? अक्रूर जी ने कहा, प्रभु चराचर जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं सब आपसे ही हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैंने ना देखा हो? ऐसा कह अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और मथुरापुरी पहुंच गए। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी कंस के वध के बाद अवश्य आऊंगा। अभी आप पुरी में प्रवेश कर हमारे आने का समाचार कंस को बताओ। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आकर महाराज कंस से बताया कि श्री कृष्ण आ गए हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनाया। कंस ने जैसे ही यह सुना कि श्री कृष्ण आ गए हैं, सुरक्षा बढ़वा दी। सायंकाल श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरापुरी की शोभा देखने निकले। मथुरा वासियों ने जैसे यह सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, सभी अटारियों में चढ़ श्री कृष्ण के दर्शन करने लगे। इसी समय एक नई बहू ने सुना श्री कृष्ण निकलाने वाले हैं या निकलने वाले हैं। दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने द्वार में खड़ी हो गई। उसने सास की दृष्टि उस पर पड़ी तो सास कहने लगी, अरे बहू भाई बावरी लाज ना वे तो मुख खोल बाहर खड़ी नाम धरे सब कोय। अरे बहू पागल हो गई है क्या, जो मुंह खोलकर द्वार पर खड़ी हो? यदि लोग देखेंगे तो मेरी बदनामी करेंगे।
बहू ने कहा, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरे हैं कोय, नंद नंदन को छाड़ के, कौन निरखे हैं मोय। माता जी, आज तो श्री कृष्ण को छोड़ कौन बावरा है जो मुझे देखेगा। आज तो सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण और बलराम का बड़ा भारी स्वागत हुआ। ग्वाल बालों ने जब यह सत्कार देखा तो कहने लगे, यदि हमें पहले पता होता कि ऐसा सत्कार होगा तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते, अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करके आते। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, चिंता मत करो, चिंता मास्तु, हम अपने मामा के यहाँ आए हैं, वस्त्रों की व्यवस्था अभी करते हैं। इसी समय एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था, वह हाथ में कपड़ों का गट्ठा लेकर जा रहा था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, मामा जी, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इनमें से कुछ वस्त्र हमारे मित्रों को दे दो। उस धोबी ने जैसे ही यह सुना कहने लगा, अरे, तुम गांव और जंगलों में रहने वाले जंगली जीव हो, यह राजाओं के वस्त्र हैं, तुमने कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। धोबी जब इस प्रकार बहक बहक कर बातें करने लगा, श्री कृष्ण ने एक जोर का तमाचा मारा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यह देख बाकी धोबे कपड़ों के गट्ठर छोड़ भाग खड़े हुए। ग्वाल बालों ने उनके वस्त्र निकालकर धारण कर लिए, परंतु कहाँ डेढ़ हड्डी के ग्वाल बाल और कहाँ महाराज कंस। ग्वाल बाल जब उन कपड़ों को पहनकर चलने लगे तो मार्ग में झाड़ू अपने आप लगने लगी। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को लेकर दर्जी के पास आए। उस दर्जी ने शीघ्र ही सभी वस्त्रों को उनके अनुसार बना दिया। श्री कृष्ण ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, कलयुग में जितने का कपड़ा होगा उससे अधिक उसकी सिलाई होगी। इसके पश्चात सुदामा माली के द्वार गए। सुदामा माली ने श्री कृष्ण और बलराम के पैर पखारे, सभी ग्वाल बालों को सुंदर सुंदर माला पहनाई। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया, वस्त्र है गयो, माला पहन लीनी, अब यदि चंदन लग जाए तो मजा ही मजा आ जाए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, इसकी व्यवस्था भी अभी करते हैं। इसी समय श्री कृष्ण ने तीन जगह से टेढ़ी एक युवती को हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए देखा। तो श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, और तुम्हारे पास जो चंदन है इसमें से कुछ हमें भी मिलेगा क्या? मथुरा में पहली बार किसी ने कुब्जा को सुंदरी कहा था। उसने पलट कर देखा तो कहने लगी, दास्यस्म्यहं सुंदरम कंस सम्मता, त्रिवक्त्रनामाह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपति रति प्रियम, विना युवां पुण्यतमस्तदर्हति। हे परम सुंदरी, मैं कंस की दासी हूँ। हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ, तीन जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ, मेरा लगाया हुआ चंदन उन्हें बहुत भाता है, परंतु आप से बढ़कर इसका उत्तम अधिकारी और कौन हो सकता है। ग्वाल बालों को चंदन लगाया, और जैसे ही श्री कृष्ण के चंदन लगाए तो श्री कृष्ण ने उसके पैर के पंजे के ऊपर अपने पैर के पंजे रखे, और दो अंगुलियों से उसकी टोंडी टोंडी पर हाथ लगा, उसे ऊपर की ओर उचका दिया, जिससे वह सीधी हो गई।
मुकुंद स्पर्शना सद्यो वभू प्रमदोत्तमा। श्री कृष्ण के स्पर्श से वह परम सुंदरी युवती बन गई। मथुरा की नारियों ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर बना दिया तो वह श्री कृष्ण की दीवानी हो गई। कहने लगी, हमारे मथुरा में चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया है। कृष्ण और बलराम धनुष यज्ञशाला पहुंच गए। वहां उन्होंने इंद्रधनुष को देखा, उसे हाथ में उठाया, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाया और उसे बीच से तोड़ दिया। धनुष रक्षक उनसे युद्ध करने आए तो श्री कृष्ण और बलराम टूटे हुए धनुष के टुकड़े से उनकी ऐसी पिटाई की थी कि सभी भाग खड़े हुए। धनुष टूटने की ध्वनि जब कंस ने सुनी तो भयभीत हो गया। उसे मरण सूचक अपशकुन दिखाई देने लगा। जब दर्पण यानी शीशे में वह अपना चेहरा देखता था, परछाई में छिद्र दिखाई देते थे। जब वह रात्रि में सोया, उसने सपना देखा कि वह गधे में बैठे दक्षिण की यात्रा कर रहा है, भूत प्रेतों के गले लग रहा है। यह देख उसे रात्रि में नींद नहीं आती। प्रातः काल उसने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया, एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। श्री कृष्ण और बलराम जब मल्लशाला में आए, उन्होंने द्वार पर कुबलया पीड़ हाथी को खड़ा हुआ देखा। तो महावत से कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो दोनों को यमराज के यहाँ पहुंचा दूंगा। महावत ने जब यह सुना तो क्रोधित हो गया। उसने अंकुश की मार से हाथी को श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। श्री कृष्ण ने उसके ऊपर एक मुष्टि का प्रहार किया और उसके पैरों के पीछे जाकर छिप गए। हाथी चारों तरफ घूम घूम कर श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। अवसर पाकर श्री कृष्ण बाहर निकले, उस सूंड पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया, उसके दोनों दांत पकड़कर उखाड़ लिए। उन्हीं दांतों से दोनों महावत और कुवलया के हाथी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हाथी के दांत को कंधे में लेकर श्री कृष्ण और बलराम मल्लशाला में प्रवेश किया। उस सभा में जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। मल्लानाम सनिर्णणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो शतांचिति भुजम् शास्तास्त्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतिर्विराड पुरुष विराड विदुषाम्, तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। मल्लों को वज्र के समान, मनुष्यों को श्रेष्ठ नर के समान, स्त्रियों को वे कामदेव के रूप में, गोपों को वे सगे संबंधी के रूप में, दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में और माता पिता को पुत्र के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, ज्ञानियों को विराट रूप में और योगियों को परम तत्व के रूप में श्री कृष्ण दिखाई दिए। चाणूर और मुष्टिक ने कहा, श्री कृष्ण आओ और हमसे कुश्ती लड़ो। श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर कुश्ती बराबरी वालों से होती है, इसलिए हम बालकों के साथ कुश्ती नहीं लड़ेंगे। तुम चाणूर ने कहा, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनां वर, लीलये भो हतो येन
सहस्त्र विपसर्पभृत। कृष्ण, ना तो तुम बालक हो, ना किशोर हो, तुम बलवानों में बलवान यानी श्रेष्ठ हो। अभी अभी तुमने खेल ही खेल में 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलया पीड़ हाथी को मार दिया। इसलिए आओ कुश्ती लड़ो। चाणूर ने जब इस प्रकार कहा तो श्री कृष्ण चाणूर से तथा बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़ गए। बड़ी भारी कुश्ती होने लगी। कभी चाणूर श्री कृष्ण को पटक देता, तो कभी श्री कृष्ण चाणूर को पटक देते। अंत में क्या हुआ, श्री कृष्ण ने चाणूर को एक तमाचा लगाया, जिससे वह खून की उल्टी करने लगा और उसका प्राण अंत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक पर एक मुष्टि का प्रहार किया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों के मारे जाने पर सल और तोसल युद्ध करने आए। श्री कृष्ण और बलराम ने उन दोनों का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उन चारों के मारे जाने पर बाकी के पहलवान भाग खड़े हुए। यह देख मथुरा से ढोल नगाड़े बजाने लगे। कंस ने आवाज लगाई, ढोल नगाड़े बंद करो और नंद वसुदेव को मार डालो और श्री कृष्ण बलराम को बंदी बना लो। उसी समय श्री कृष्ण ने जोर की छलांग लगाई, कंस के पास पहुंच गए। उसके बाल पकड़कर उसे धक्का दे दिया, जिससे वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके 8 भाई कंक और क्रोध आदि युद्ध करने आए। श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर उनका भी काम तमाम कर दिया। कंस के मारे जाने पर दुखी होकर उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के पास आ गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, कंस का क्रियाक्रम कराया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, यस्तयोरात्मजः तप आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् प्रीतिं स्वमांसं खादयन्ति। पिताजी पुत्र का शरीर माता पिता का ही दिया हुआ है। इस स्थिति में समर्थ होने पर भी जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वह नरक में जाता है। यमदूत उसे उसी का मांस खिलाते हैं। पिताजी कंस, डर के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें। देवकी और वसुदेव ने कृष्ण और बलराम को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और नंद बाबा के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण ने बड़े दुखी मन से नंद बाबा की विदाई की। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन भेज दिया। वहां श्री कृष्ण बलराम ने रहस्य के सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र और राजनीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करी तथा 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त कर उन्होंने संदीपनी मुनि से कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो। संदीपनी मुनि ने कहा, गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। तो संदीपनी मुनि ने कहा, श्री कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो प्रभास क्षेत्र में गए हुए हमारे पुत्रों को लौटा कर दे दो। श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि को प्रणाम किया और समुद्र से कहा, गुरु पुत्रों, तुम बहाकर ले गए हो, उसे शीघ्र ही लाकर तो। समुद्र ने कहा, प्रभु, गुरु पुत्रों हमारे पास नहीं है। हमारे अंदर पंचजन नामक एक दैत्य रहता है, उसने ही गुरु पुत्र का हरण किया होगा। श्री कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश किया, पंचजन का वध किया
शंख लेकर यमराज की संयमनी पुरी पहुंच गए। वहां अपना पंचजन्य पांच जन्य नामक शंख बजाया, जिसे सुनकर यमराज आरती की थाली लेकर बाहर आ गए। श्री कृष्ण बलराम का पूजन अर्चन किया और कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण ने कहा, गुरुपुत्र विनीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। अपने कर्मों के अनुसार लाए हुए गुरुपुत्र को मेरी आज्ञा से मुझे सौंप दो। यमराज ने गुरुपुत्रों को लाकर दिया। श्री कृष्ण उस गुरुपुत्र को उज्जैन लेकर आए। संदीपनी मुनि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विद्या सदा बनी रहेगी। गुरु जी से आज्ञा ले श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। अब मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अब इसके आगे उद्धव जी का वृंदावन जाना, नेक्स्ट वक्तव्य में मैं आगे की कथा कहूंगा। गुरु जी को सादर प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, राधे राधे नीरज जी। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी प्रस्तुति है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। आवाज हमारी पहुंच रही है ना? ठीक है।